ये वीडियो है चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में की और क्लास 10th की। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ द सॉल्ट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट का जो पीएच हो सकता है दैट कैन बी 7, मोर देन 7 या लेस देन 7। सॉल्ट्स किससे बनी है उसके ऊपर उनका पीएच डिसाइड होता है। 7 कैसे बनी, मोर देन 7 कैसे आए और लेस देन 7 ये वैल्यू सॉल्ट की कैसे आ रही हैं वो आपको अब क्लियर करती हूँ मैं। तो पहली बात है 7 के साथ कि 7 की जो वैल्यू है ये किस सॉल्ट्स की आती हैं। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। जब इन दोनों का रिएक्शन किया जाता है तो जो सॉल्ट इनके रिएक्शन से बनती हैं उन सॉल्ट का पीएच होता है 7। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल जो है हम ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं NaCl प्लस वाटर। ये जो Na है वो Cl के साथ कंबाइन करता है और सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है और जो ये HNOH है ये बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ये जो सॉल्ट बनी है इसका जो pH होता है दैट इज इक्वल टू 7। ये सॉल्ट होती है आपकी न्यूट्रल। दूसरा है आप जा रहे हो मोर देन 7 वाले में, ये कैसे बनता है। इसके लिए हम रिएक्शन करवाते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। इन दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनती है उसका पीएच मोर देन 7 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वीक एसिड है CH3COOH, इसका नाम है इथेनोइक एसिड और ये रिएक्शन करती है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। इन दोनों के रिएक्शन से बनता है CH3COONA, इसका नाम है सोडियम इथोनेट। CH3COO यहाँ से आ गया और Na यहाँ से आ गया, तो दोनों की रिएक्शन से बना है ये सॉल्ट। बचा HNOH, ये बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। अब सोडियम इथोनेट की स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं, सोडियम इथोनेट। ये है सॉल्ट का नाम, ये वर्ड्स में लिख रही हूँ। तो यहाँ पर जो ये आपको सॉल्ट मिली है इस सॉल्ट का जो पीएच है वो होगा 7 से ज़्यादा। अब बारी है लास्ट कैटेगरी की जो है लेस देन 7 की। ये बनता है जब रिएक्शन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का किसके साथ, वीक बेस के साथ। ये जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो जो सॉल्ट बनती है उसका पीएच लेस देन 7 होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये जो आपके पास बनी है ये है आप लोगों की HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। दोनों के रिएक्शन करने से बनता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और इसका पीएच होता है लेस देन 7। तो सॉल्ट्स का पीएच डिपेंड करता है कि वो किससे बनी हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेंगी तो सॉल्ट का पीएच होगा 7। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेंगी तो सॉल्ट का पीएच होगा मोर देन 7। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनती हैं तो उनका पीएच होगा लेस देन 7। इसके बाद है एक सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज NaCl। सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है,
जो सी वाटर होता है यानी जो समुंदर का पानी होता है उसे इवेपोरेट किया जाता है और उनमें से आपका सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है। तो जो घर में आप कॉमन सॉल्ट इस्तेमाल करते हो, जो खाने का नमक होता है, वो एक्चुअली सोडियम क्लोराइड होता है। कॉमन सॉल्ट जो आप घर पे खाते हो उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो हम इसे कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड है, इससे हम बनाते हैं बहुत सारे केमिकल्स और उनमें से एक केमिकल का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन हम अब करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है फॉर्मूला होता है NaOH, ये इसका होता है फॉर्मूला। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है NaCl की मदद से। हम लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम NaCl को पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं, NaCl को जब पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं तो बनता है ब्राइन सॉल्यूशन, ये कह लो ब्राइन। अब NaOH बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसको देखिए। हम ले रहे हैं एक बीकर और बीकर में डाल रहे हैं आपके इलेक्ट्रोड्स। ये जो मैंने बनाया है ये एक इलेक्ट्रोड है, तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रोड्स। इसमें डाला जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन, या कह लो ब्राइन, और इनको कनेक्ट किया जाता है सेल के साथ। ठीक है, इस तरफ होता है पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इस तरफ इस साइड जो हम कहते हैं उसे पॉजिटिव डिनोट करते हैं और इस साइड को नेगेटिव से डिनोट करते हैं। इस साइड को हम डिनोट करते हैं एनोड से और इस साइड को डिनोट करते हैं हम कैथोड से। तो ये हमारा पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। इस प्रोसेस में हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस में एक्चुअली करंट का यूज़ होगा, इसलिए इलेक्ट्रो करंट की मदद से हम कंपाउंड्स को तोड़ेंगे, इसलिए वर्ड आता है लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग। इस प्रोसेस में हम करंट की मदद से अपने कंपाउंड को तोड़ेंगे, तो वर्ड इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये रहा पूरा सेटअप और अब हम इसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे आप करंट पास करोगे ब्राइन में से, तो ब्राइन के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, NaCl एंड वाटर। NaCl ब्रेक डाउन होगा Na+ और Cl नेगेटिव के अंदर, और वाटर ब्रेक डाउन होगा H+ एंड OH नेगेटिव आयन के अंदर। आपका पानी इसमें टूटेगा और NaCl इसमें टूटेगा। अब जो ये पॉजिटिव आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयंस कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे उस इलेक्ट्रोड के पास जिस पे साइन होता है नेगेटिव, यानी ये जाएंगे कैथोड के पास। और बचा आपका आपका OH नेगेटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव आयंस उस इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे जहाँ साइन है पॉजिटिव, यानी ये जाएंगे एनोड के पास। तो कैथोड और एनोड पे अलग अलग आयंस जाएंगे। नाउ रिएक्शंस देखते हैं। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा? कैथोड पे H+ आयन बहुत सारे गए हैं, तो 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर भी बहुत सारे Cl नेगेटिव गए हैं, तो 2 Cl नेगेटिव अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगी और बनाएंगी क्लोरीन गैस। यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा है कि हमारा एक आयन इस्तेमाल हो गया Cl नेगेटिव, जो Cl2 में चेंज हो गया, और उसके बाद हमारे 2H+ थे जो H2 में चेंज हो गए। तो ये आयंस तो हो गए इस्तेमाल। बचे कौन से आयंस? Na+ एंड OH नेगेटिव आयंस। ये दोनों आयंस आपस में कंबाइन करेंगे और बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है।
अब इस पूरी चीज़ों को हम एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन है 2NaCl फिजिकल स्टेट एक्वस प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल फिजिकल स्टेट है एक्वस, सॉरी इसका फिजिकल स्टेट आप लेंगे लिक्विड। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा और ये बनाएगा 2NaOH फिजिकल स्टेट है एक्वस प्लस हाइड्रोजन जो गैस स्टेट में है एंड क्लोरीन जो गैस स्टेट में है। तो ये है आपकी पूरी केमिकल इक्वेशन। 2NaCl प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल गिव्स यू 2NaOH हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो ये है केमिकल इक्वेशन पूरे प्रोसेस की। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसे ये क्यों कहा जाता है? क्लोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस बनती है, और एल्कली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रोसेस में आपका NaOH बनता है। तो इन दोनों की प्रिपरेशन की वजह से इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपका ये जो प्रोसेस है वो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा जाता है, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है। अब बारी है जो हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं जो कि हैं हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, NaOH, इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो जो हाइड्रोजन होता है वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन गैस की मदद से हम बना सकते हैं अमोनिया, और अमोनिया का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स में किया जाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन से बनता है HCl। क्लोरीन ये इस्तेमाल होता है स्विमिंग पूल के अंदर। इसका इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। अगर मैं इस क्लोरीन का रिएक्शन NaOH के साथ करवा दूं तो ये बनाएगा ब्लीच। अब रह गया आपका NaOH। ये इस्तेमाल होता है सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, और जब आप पेपर बनाते हो तब सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी आपकी जिसमें आपको pH ऑफ द सॉल्ट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को समझाया गया है। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।